सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि सिर्फ ओंकार शब्द से के जाप से ज़रूरी नहीं है कि उससे सबको ही फायदा हो। तो ओशो जी ये बात कहते हैं और इस बात को समझाने के लिए एक रीज़न भी देते हैं। तो रीज़न ये है कि जैसे हर कोई पेंटर नहीं बन सकता, क्योंकि हर किसी में पेंटर की आंख नहीं होती। तो जब भी हम किसी एक पेड़ को देखते हैं, उनकी पत्तियां को देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक रंग दिखाई देता है, वो होता है हरा। पर जब कोई अच्छा पेंटर उसी पेड़ को देखता है तो उसे वहां पर एक हरा रंग नहीं दिखाई देता, उसे उन पत्तियों में हजारों तरह के हरे रंग दिखाई देते हैं। तो जिनकी निगाह, जिनकी आंखें ऐसी हैं कि एक पेड़ की पत्तियों में उनको हजारों हरे रंग के रंग दिखाई दें, तो वो सही में पेंटर बन सकता है, वही पेंटर बन सकता है, बाकी सब पेंटर नहीं बन सकते। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे कान म्यूजिकल हैं, अगर हमें साउंड से, धुनी से, म्यूजिक से दिल से लगाव है, दिल से प्यार है, अगर हम म्यूजिक की वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं, तो तभी हम सही में म्यूजिशियंस बन सकते हैं, तभी हम सही में म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो जिनका ऐसा सिस्टम है म्यूजिशियन वाला, उनके लिए ही जो ओंकार का शब्द है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओशो जी तो कहते हैं कि उन्हीं के लिए ही वो बेनिफिट होता है, उन्हीं के लिए ही वो उनको ही फ़ायदा दिलाता है, बेनिफिशियल होता है। तो वो उसी फिर ओंकार की शब्द से, जैसे जिनका म्यूजिशियन वाला सिस्टम है, तो वो शब्द उनको उनकी गहराइयों तक लाने के लिए बहुत ही मददगार होता है, पर ये शब्द बाकी लोगों के लिए उतना मददगार नहीं हो पाता। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिसाइपल होते हैं या जो फॉलोअर होते हैं, वो बहुत बार मंत्रा चैंटिंग करते रहते हैं, पर उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उनका जो अंदरूनी सिस्टम था, उनकी जो अंदरूनी कैपेबिलिटी थी, वो ऐसी नहीं थी। तो जिनकी कैपेबिलिटी वैसी होती है, उन्हें वैसा ही एक्शन लेना चाहिए। तो ओशो जी कहते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी को जान लेना चाहिए। हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम अंदर से एक्चुअल में है क्या। पर यह समस्या भी कॉमन है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी का खुद को पता ही नहीं चलता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ज़रूरत पड़ती है एक मास्टर की, जो हमें पहचान सके, जो हमारा हाथ पकड़ के हमें पूरे ठीक से अंदर से एक एक चीज़ समझ सके, और फिर वो ही हमें, हमारे एक मास्टर ही हमें सही से गाइड कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में अंदर की कैपेबिलिटी है क्या, और उसके अकॉर्डिंग ही मास्टर हमें रास्ता दिखाते हैं स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। सो कैपेसिटी का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कोशिश करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को खुद ही नापने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में हम अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है वो पूरे यूनिवर्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा ओशो जी कहते हैं। तो इसलिए हमें मास्टर की बहुत ज़रूरत है। हर किसी का अपना अपना सत्य होता है। हम जो गौतम बुद्ध जी का सत्य था, वो क्या था? शांत था, उनके सत्य में कोई ध्वनि नहीं थी, उनके सत्य यानी कि शून्य था। तो वो हमें बात करते थे शून्य होने की। दूसरी ओर जो मीरा जी थे, उनका सत्य बिल्कुल डिफरेंट था, वो नाचते गाते रहते थे, उनके सत्य में नाचना गाना था। और हम अगर ध्यान से देखें, हम बुद्धा को कभी डांस करते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कभी वो डांस करते होंगे, मतलब वो ऐसा मीरा जी जैसा डांस करते होंगे, या
अपनी खुशी को या अपने सत्य की प्राप्ति की खुशी को ऐसे प्रकट करते होंगे। ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में कि जीसस क्राइस्ट उनको जब सत्य मिला होगा तो तब वो डांस कर करके प्रकट करते होंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सत्य अलग था, मीरा जी का सत्य अलग था, उनकी इंटरनल कैपेबिलिटी अलग थी। मीरा जी की इंटरनल कैपेबिलिटी अलग थी, गौतम बुद्ध जी की इंटरनल कैपेबिलिटी अलग थी, और आप सबकी भी इंटरनल कैपेबिलिटी अलग अलग है जो आपको ढूंढनी होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने होंगे कि आपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे कैसे जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।